हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 15 मार्च से शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 15 मार्च से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2021 से अभी तक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो अभी जो वर्तमान जो थे शक्तिकांत दास हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है 25वें RBI के गवर्नर हैं। 24वें गवर्नर जो थे वह उर्जित पटेल थे, जो कि इनसे पूर्व थे। RBI के जो प्रथम जो गवर्नर थे वह RSN स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वह CD देशमुख थे। तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। RBI की जो स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था। हिमल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है RBI की स्थापना किया गया था। किस आयोग के द्वारा किया गया था तो ये भी ध्यान में रखिएगा, हिमल्टन आयोग। RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI के द्वारा जो है कौन कौन सा कर किया जाता है इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि RBI के द्वारा जो है मैत्री नीति बनाना, नोट छापना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना और बैंक दर जारी करना, ये सभी जो है RBI के प्रमुख कार्य हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। इसे जो है भारत का केंद्रीय बैंक और भारत के बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी एक्ट ऑफ फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को कौन सा अवार्ड मिला था? तो बिस्मिल्लाह खां को जो है लता मंगेशकर के साथ संयुक्त रूप से 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर होता। बिस्मिल्लाह खां जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। म्यूजिकल सेक्शन में देखा जाए तो भारत रत्न जो है M सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, भीमसेन और भूपेन हजारिका, इन सभी को जो है म्यूजिकल क्षेत्र में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी को नाम जरूर ध्यान में रखिएगा कि म्यूजिकल क्षेत्र में किन किन को दिया गया है। भारत रत्न की शुरुआत की गया था 1954 ईस्वी में। प्रथम बार जो है S राधाकृष्णन, चंद्रशेखर रावत और CV रमन जो है, इन तीनों को जो है सी राजगोपालाचारी, इन तीनों व्यक्ति को जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन तीनों में सबसे पहले जो है S राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था, तो इसलिए जो है प्रथम भारत रत्न के रूप में जो है S राधाकृष्णन को जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज था दोस्तों। कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया था कि 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया था, कुछ ने बोला कि 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था। तो मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे, किसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था वह मध्य प्रदेश और दिल्ली में कुल 8 मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और कुल 11 अलग अलग स्थानों पर किया गया था। 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वह 5वां संस्करण था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। इसमें जो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा था, सेकंड पर जो है हरियाणा राज्य रहा था। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 कांस्य पदक यानी कुल 161 पदक प्राप्त किए गए थे महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था 2023 में जो होने वाला है, वह 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में इसका आयोजन होना है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होता यदि 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था। 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में केरल में इसका आयोजन किया गया था। 36वें राष्ट्र का खेल का आयोजन जो है गुजरात में किया गया था 2022 में। 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स के द्वारा जो है लगातार चौथी बार
पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किया गया था 2022 गुजरात में, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट स्थान पर रहा था। सर्वश्रेष्ठ के द्वारा जो है 2007, 2011, 2015 और 2022 में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत में जो है पहला राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था 2024 में लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय ओलंपिक समिति के रूप में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है? तो सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है, जो कि 4096 किलोमीटर की दूरी जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख तथ्यों को देखो, जो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सभी 8 राज्यों को भी जरूर ध्यान रखेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो है 5 राज्यों से होकर जो है पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि भारत का मानक समय है। तो ये जो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। भारत का सबसे लंबा तट देखा जाए तो सबसे लंबा जो तट जो है भारत का वह गुजरात राज्य का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद केरल का है। गुजरात राज्य का जो तट की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चले भारत जो है किन किन देशों के साथ कितनी लंबी बॉर्डर शेयर करता है उसे भी देख लेते हैं। भारत जो कुल 7 देशों के साथ जो अपना सीमा साझा करता है, ये जो 7 देश हैं बांग्लादेश के द्वारा जो है 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर लंबी दूरी साझा करता है बॉर्डर। इसमें सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा जो है अफगानिस्तान के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है। तो इस क्रम में भी ध्यान रखेगा कि सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कभी कभी क्रम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है इनका इसी क्रम में ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा और ताप्ती की जो प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सभी जो प्रमुख नदियाँ जो हैं कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जो है पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि सभद्री और महाबलेश्वर के निकटतम से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों को देखें तो पूर्णा नदी, गिरना और पंजारा, बाघू नदी, बोरी नदी और अनार नदी, ये सब जो प्रमुख नदियां हैं ताप्ती की प्रमुख नदियां हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चीता को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो इसे जो है नाम्बिया से लाए गए चीतों को जो है कुना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था। तो कुना नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर होता। यदि राज्य ऑप्शन में दिया गया था तो राज्य मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। भारत में जो है चीता की प्रजाति लगभग विलुप्त के कगार पर हो गई थी, इसलिए जो इसे नाम्बिया से लाया गया था। तो किस देश से लाया गया था तो इसे भी ध्यान में रखेगा। इस समारोह में जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो थे पहुँचे थे। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मणिपुर का कौन सा युद्ध जो है युद्ध से संबंधित है, युद्ध नृत्य है? तो युद्ध नृत्य से जो संबंधित है वह थांगटा था। तो थांगटा आपका करेक्ट आंसर होता। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और बंगाला जो नृत्य है बांग्ला नृत्य या मेघालय राज्य से संबंधित है।
छऊ छऊ जो नृत्य है ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि किया जाता है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इन 3 राज्यों में जो है छऊ नृत्य किया जाता है। तो इन तीनों राज्यों को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो एंजाइम है पाचक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पाचक में जो प्रमुख जो भूमिका निभाता है वह लाइपेज है। तो लाइपेज आपका करेक्ट आंसर होता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइलिन जो है वह लार के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सीमा सड़क संगठन ने जो है अरुणाचल प्रदेश में किस प्रोजेक्ट के तहत निचीफू सुरंग उत्खनन कार्य पूरा किया है। तो यह जो है प्रोजेक्टर बर्तक के द्वारा जो है बजट, ये जो प्रोजेक्ट जो था बर्तक प्रोजेक्ट था। तो बर्तक आपका करेक्ट आंसर होता। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है निचीफू सुरंग का जो है कार्य निर्माण पूरा किया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता प्रोजेक्ट बर्तक आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी एनिलिडा संघ से बिलोंग करते हैं। तो केंचुआ और जोंक जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। मोलस्का संघ से जो संबंधित रखते हैं घोंघा और सीपी जो है मोलस्का संघ से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो पेरिफेरा संघ, पेरिफेरा संघ से जो संबंधित रखते हैं स्पंज, साइनकन और मायोनिया, ये जो है पेरिफेरा संघ से संबंधित है। इकानोडर्मेटा संघ जिसके तहत जो है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटिल स्टार, ये सभी जो है इकानोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो है हाइड्रा और जेलीफिश और मूंगा, ये जो है सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कबक, जीवाणु, शैवाल, थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो किस जीवाणु के जीव द्रव जो है हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो केंचुआ जो है जिसके अंतर हृदय में जो है हीमोग्लोबिन का विलय होता है, इसके जो कोष्ठक 4 हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं। और कॉकरोच का हृदय जो है 13 कक्ष पाए जाते हैं कॉकरोच के हृदय में। कौन सा सामाजिक जंतु जो है श्रम विभाजन प्रदर्शन जो है प्रदर्शित करता है। तो चींटी है। चींटी जो है श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है चींटी। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजराज चोल जो है राजा कब बने थे। तो राजराज प्रथम जो थे 1985 ईस्वी में शासक बने थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1985 आपका करेक्ट आंसर होता। राजराज प्रथम जो थे ये 1985 से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किए थे। तो इनका शासनकाल भी जरूर ध्यान में रखेगा। इस वंश की जो स्थापना था विजय चोल के द्वारा किया गया था। विजय चोल का जो शासनकाल था 850 से लेकर 870 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इन सभी एक्टाफेट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर होता। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल के पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। यानी कि जो पी तरंगे जो हैं यह अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। इसी यह जो है तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। पी तरंगों का जो गति होता है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं एस तरंगों को देखा जाए तो एस तरंगे जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और यह जो केबल है ठोस गम में गमन करती है। एस तरंगे का जो स्पीड होता है वह 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं एल तरंग का जो गति देखा जाए तो 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर तक प्रति सेकंड होता है। और भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। यह जो है भूकंप की जो उत्पत्ति होता है उसे अधिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी भूकंप की जहाँ उत्पत्ति होता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकबर के नवरत्नों में से संगीतकार कौन था। तो तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में से संगीतकार थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता तानसेन आपका करेक्ट आंसर होता।
इन्हें मियाँ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अकबर के नवरत्नों को देखें तो अब अकबर के जो नवरत्न में शामिल थे उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि बीरबल जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल थे। इनका जो बचपन का नाम था महेश दास था, तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तानसेन जो कि दरबारी संगीतज्ञ थे, और अबू फजल और फैजी जो कि दरबारी कवि थे, और अबू फजल के द्वारा ही आईने अकबरी का भी लिखा गया था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। महाराजा मानसिंह जो थे ये भी नवरत्न थे जो कि सेना का सलाहकार थे। फ़कीर जियाउद्दीन जो कि सूफी गायक थे। मुल्ला दो प्याजा बीरबल के मुस्लिम संरक्षक के रूप में नियंत्रक थे। टोडरमल और अब्दुल रहीम खाना ये सभी जो थे नवरत्न जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 74 और 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 74 और 75 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 75 का 1 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है महानिवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। तो कल्पना चावला आपका करेक्ट आंसर होता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे राकेश शर्मा थे। यूरी गागरिन जो कि 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति थे, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था। यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो है यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्ति जो थे इन तीनों में नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा जो है प्रथम बार चंद्रमा पर कदम रखे थे, और दूसरे बार जो है बज एल्ड्रिन जो है कदम रखे थे, और फिर माइकल कोलिस थे। ये तीनों जो थे चंद्रमा पर गए थे, तीनों एक बार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ थे, जबकि मौर्य वंश की जो शासन चला था वह 322 से लेकर 185 ईस्वी तक जो था, ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश जो है चली थी। मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक भारत पर राज किया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है पुष्यभृति शुंग के द्वारा जो है 185 से पूर्व में जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो वाणिज्य से संबंधित जो थे अनुच्छेद थे 301 से 304 जो थे ये सभी वाणिज्य से संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, वह आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद भाग जो है 13 में उल्लेखित है, और यह जो है अनुच्छेद 301 से और 307 ईस्वी तक जो है भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उल्लेख किया गया है। प्रमुख मौलिक अधिकार को भी दे दिया गया आपको, कौन कौन से अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें आपको दे दिया गया है। तो आप इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 12 जो है राज्य भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार और अवसरों की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी जो अनुच्छेद हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक अनुच्छेद डिफरेंट क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में, तो इसे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 36 विशेष अनुमति उच्चतम न्यायालय को देता है। ये सभी जो अनुच्छेद है इसे जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। अनुच्छेद 68 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आज हमें बच्चों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए दोस्तों।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो था। तो यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी सुझाव दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।